नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया और उसमें नोटिस में बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भ्रामक बातें आप प्रचारों में करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और दावा करते हैं, ये फेक अफवाहें ना फैलाएं। और मैंने इसके लिए आपको पहले भी मना किया था और फिर आप नहीं माने तो इस पे भारी जो है इस पे जुर्माना भी लग सकता है। और वहीं सरकार को कोट करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सरकार इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक्चुअली में जो बाबा रामदेव हैं वो सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ते में नहीं थी, जब आने का दौर था, तब वही बाबा रामदेव लगातार पेट्रोल के दाम कम करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे और तमाम वो कह रहे थे काला धन वापस आएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही बाबा रामदेव उसी सरकार में बढ़े पले और भ्रामक विज्ञापन और प्रचार करते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं करती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी के ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट की बात नहीं मानी। ये है पतंजलि का राज। और ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था, कंपनी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसमें कोर्ट की अवमानना की गई और कंपनी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कोर्ट कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि और से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उनके निर्देश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर याचिका में सुनवाई कर रही थी और कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं का कुछ बीमारियों का इलाज का झूठा दावा किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है, देश को झांसा दे रही है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन आमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है, उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और पतंजलि ड्रग्स एवं मेडिकल रेडीमेड की आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई की है? कोर्ट ने सरकार से पूछा, पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैरिज रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है? केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसजी ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई क्योंकि सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि सरकार के लिए वो बहुत बड़े प्रचारक हैं बाबा रामदेव, क्योंकि उनने इतना प्रचार उनका किया था, तो कैसे वो सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किया ये विज्ञापन। आईएम ने दिसंबर 2023 में जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बारे में बताया। पतंजलि ने विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी। 31 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट की ऐसी किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और यह एक प्रोडक्ट्स के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। कोर्ट के निर्देश पर फिर ऐसा विज्ञापन जारी करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेदिक भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित ना करे।
यह तय करेगा कि प्रेस उसकी ओर से किस तरह का कैजुअल स्टेटमेंट न दिए जाएं। बेंच ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। पहले इससे हुई सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव कहीं पर नहीं चूकते, अपना प्रचार करते हैं तो दूसरे की आलोचना। इस पूरी बातचीत में आप लोगों की प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।